हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13 सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि इसके पहले हमने मेजर पेपर 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, उन्हीं के अंदर आपके एग्जाम में पूछा गया था। और आप सभी को पता होगा कि जो सोशियोलॉजी का एग्जाम होता है ना, वो पेपर में एक एक नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सबका सब क्वेश्चन लिखने वाला आता है, नहीं कि लॉन्ग टाइप्स में 4 नंबर में, 5 नंबर में, 15 नंबर में, इस टाइप से आता है। ठीक है, तो एक एक नंबर पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सीधा सीधे आपको लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन पर ध्यान देना है। यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे हैं बस वही पढ़ के जाओ, वही आपका लॉन्ग टाइप्स में भी काम करेगा, और जो 4 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, उसमें भी काम करेगा आपका। ठीक है, सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13 सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए, देखिए ये आपका सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सिलेबस है इंग्लिश में, और ये मैंने यहाँ पर हिंदी में ले रखा है इसका। ठीक है, सारा चीज़ को देखते हुए, बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए, और इस बार क्या पूछा जा सकता है, सबको इंक्लूड करके हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या आकार और सामाजिक विकास के बीच संबंध की विवेचना करना है। जनसंख्या आकार क्या होता है और समाज का विकास के बीच में इसका संबंध क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट भी बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन क्या, देखिए, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का समीक्षा करें। यहाँ पर लिखा गया कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की समीक्षा करें। हो सकता है कि ये माल्थस हटा देगा और सीधा सीधे आपको दे देगा कि जनसंख्या सिद्धांत की समीक्षा करें, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत दे दे या जनसंख्या सिद्धांत की समीक्षा दे दे। ठीक है, तो आपको बस एक क्वेश्चन ये कर लेना है, चाहे किसी भी टाइप से आएगा, जनसंख्या सिद्धांत से आपको आंसर सेम लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण की प्रक्रिया में सरकार और समाज की भूमिका का मूल्यांकन करें। जनसंख्या नियंत्रण मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, है ना, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, और समाज अपने ओर से क्या क्या भूमिका निभा रही है, मतलब समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है और सरकार क्या कदम उठा रही है जनसंख्या को कम करने में। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, जो प्रजनन स्वास्थ्य है वो क्या है और इसके सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करना है। ये 4 क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, जनसंख्या हर्ष यानी कि डिफ्लेशन। ठीक है, डीपॉपुलेशन यानी डीपॉपुलेशन मतलब क्या हो गया, जनसंख्या का कम करना, इसी को बोलते हैं जनसंख्या हर्ष, है ना। डीपॉपुलेशन जनसंख्या को कम करना, नियंत्रण में रखना। तो जनसंख्या हर्ष क्या है, इसके कारणों का वर्णन करना है, इसके प्रभावों का, इसका समाधान कैसे होगा, गुण व दोषों का वर्णन करें। तो इतना सारा चीज़ एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है जनसंख्या हर्ष क्या है, इसके कारण प्रभावों का वर्णन करें, या जनसंख्या हर्ष क्या है, इसके कारण और प्रभावों और समाधानों का वर्णन करें, या तो सिर्फ जनसंख्या हर्ष क्या है, इसके गुण दोषों का वर्णन करें, ऐसे भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको ये रेडी कर लेना है, इससे एगो नहीं वो क्वेश्चन पक्का आएगा, और वही आपको A to Z लिख देना है। ठीक है, छठा, जनसंख्या नीति को लागू करने में आ रही समस्या और उनकी विफलताओं का विश्लेषण करना है कि जो जनसंख्या का नीति है ना, उसको लागू कर रही है ना सरकार, तो समस्या आ रही है और सफल नहीं हो पा रही है, उसका कारण बताना है। ठीक है, और इसी टाइप से वही आंसर सेम इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषता, यानी जो जनसंख्या, इसमें हम क्या देखेंगे कि जनसंख्या नीति में क्या क्या समस्या आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर जनसंख्या नीति का विशेषता देखेंगे। तो एक ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जनसंख्या नीति को लागू करने में कौन कौन सा समस्या आ रहा है, ये विफल क्यों हो जा रहा है, और इसका विशेषता। ठीक है, चाहे क्वेश्चन ऐसे दे दे चाहे ऐसे दे दे। 7वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए और इसकी आवश्यकता एवं महत्व का चर्चा करना है। ठीक है, चलो अब ये नहीं समझना है कि यहाँ प्रमुख उद्देश्य आ गया और आवश्यकता महत्व आ गया, तो आपके भी एग्जाम में ऐसा ही आएगा। लेकिन जनसंख्या शिक्षा से संबंधित एक आएगा, तो आप ये पढ़ लीजिए जनसंख्या शिक्षा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके महत्व क्या है, इतना पढ़ लो, बाकी कोई भी आएगा आंसर सेम डालना। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, पहले समझ लेना कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन को अगर आपको समय मिल रहा है, अगर लग रहा है कि पढ़ने का टाइम है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। कि अधिक जो जनसंख्या है ना वो सामाजिक विकास में बाधा डाल रही है, उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करके बताना है। ठीक है, देखो हम यहाँ पर टोटल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बताए ना क्योंकि इसमें एक एक नंबर का नहीं आता है, सारा का सारा क्वेश्चन लिखने वाला आता है, चाहे 4 नंबर में दे दे, 15 नंबर में दे दे, 16 नंबर में दे दे। ठीक है, ऐसे सारे का सारा क्वेश्चन लिखने वाला ही आता है। अब सारा लिखने वाला आता है तो हमको ज़्यादा क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा ना, इसीलिए हम 7 क्वेश्चन करवाएं। अगर दूसरा सब्जेक्ट की जैसे एक एक नंबर का पूछा जाता
ठीक है। तो हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन 7 दे रहे हैं, हो सकता है 4 नंबर वाला में भी यहाँ से पूछ दे क्वेश्चन। तो ये 7 क्वेश्चन करके जाना, इससे आपका शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।